बीआरएस पार्टी के बड़े ओबीसी नेता हुए बसपा में शामिल, केसीआर की उड़ी रातों की नींद। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 4 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम पार्टियों की ये कोशिश है कि आखिर अपना शक्ति प्रदर्शन लगातार बना रहे, जिसके कारण तमाम वोटरों का जो ध्यान है वो आकर्षित किया जा सके। और बता दें, तस्वीरें निकल कर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना के अंदर में लगातार बहुजन समाज पार्टी के अंदर में प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जहां पर किसी पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल होने का काम नहीं करते। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के सूर्यापेट से, जो कि बड़े लंबे समय से एक विवादित रहा, इस सूर्यापेट के अंदर में तमाम यादव समाज से आने वाले, खासतौर पर बता दें जनैया यादव, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल होने से पहले तमाम तरह की जो चीजें इनके साथ में हुई वो चीजें आपसे रूबरू करेंगे। उसके साथ साथ पहले बता दें कि जिस तरीके से जनैया यादव इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद में तकरीबन लाखों लोगों की भीड़ रोडों रास्तों पर नजर आई, जिसके कारण पूरे के पूरे तेलंगाना के साथ साथ खासतौर पर सूर्यापेट के अंदर में एक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। और खासतौर पर बता दें कि जनैया यादव ये ओबीसी समाज से आने वाले बड़े नेता है, जो कि बीआरएस पार्टी के जो नेता और मंत्री जगदीश रेड्डी, इनको कहने की इनके पीछे जिताने का, इनको कहने के मंत्री बनाने से लेकर तो विधायक बनाने के पीछे में एक बड़ा हाथ जनैया यादव इनका माना जाता है। और जनैया यादव की ये कोशिश थी, वो चाहते थे कि जिस तरीके से उन्होंने मंत्री और एमएलए बनाने का काम जगदीश रेड्डी जो बीआरएस पार्टी से है, इनको कहने के उन्होंने किया, तब ये उनका मानना था कि बीआरएस पार्टी अब उनको मान सम्मान देगी, ओबीसी समाज से आने के बावजूद उनको कहने के टिकट देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। जब बीआरएस पार्टी को लेकर वो ये चाहते हैं कि वो एमएलए के दावेदार बनना चाहते हैं, इतना ही नहीं तो विधायक पद के दावेदार आमदार बनना चाहते हैं। एक विधायक पद के दावेदार के तौर पर वो बीआरएस पार्टी से जब टिकट मांगते हैं तो उनको अनेकों तरीके से मामले में फंसाकर तकरीबन 60 से 70 मामलों में फंसाने का काम जगदीश रेड्डी, मतलब कि बीआरएस पार्टी के नेता मंत्री विधायक के माध्यम से किया जाता है। और लगातार एक लंबे समय से प्रताड़ना उनके साथ और उनके परिवार के साथ की जाती है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए बता दें, जनैया यादव ये समझ चुके हैं कि बीआरएस पार्टी आखिर किस विचारधारा पर काम करती है। उन्होंने एक लंबा समय भले ही बीआरएस पार्टी के अंदर बिताया है, लेकिन उनके साथ में जो न्याय होना चाहिए था, ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उसके बावजूद भी जो मान सम्मान उनको पार्टी से मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिलता। और फिर उनको ये बात समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी अब तेलंगाना के अंदर में अपनी ताकत को मजबूत कर रही है। तेलंगाना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के अंदर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने जब से शामिल हुए हैं, पूरी तस्वीरें तेलंगाना के अंदर बदल चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी अपने प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को लेकर जानी जाती है। और इसी के आधार पर अब तमाम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, और इतना ही नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके आदर्शों को मानते हुए आरएस प्रवीण कुमार के तमाम दिशा निर्देश के मद्देनजर रखते हुए बता दें, जनैया यादव इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और इसके साथ साथ अपने लाखों अनुयायियों और समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। सूर्यापेट से लगातार तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि किस तरीके से बीआरएस पार्टी की विचारधारा है, कैसी विचारधारा पर वो काम करते हैं, जो ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व को वो इस देश के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में खासतौर पर राजनीतिक जो भेदभाव किया जा रहा है, और इतना ही नहीं तो राजनीतिक नहीं तो ये जातिगत भेदभाव के तौर पर भी ये चीजें हो रही है। जो कुछ प्रतिशत में रहने वाले रेड्डी को तमाम तरीके से विधानसभा की सीटें बड़े पैमाने पर दी जाती है, कुछ प्रतिशत मतलब 1% जो लोग नहीं है उनको भी कहने की सीटें देने का काम केसीआर की सरकार के अंदर में बीआरएस पार्टी के माध्यम से किया जाता है। तो आप समझिए कि कैसी विचारधारा के तौर पर ये केसीआर की सरकार काम कर रही है। और ये तमाम तरीके की चीज
चीज़ें अब तेलंगाना की जनता बखूबी समझ पा रही है। और इतना ही नहीं तो अब वो आने वाले विधानसभा के चुनाव का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही है, जहां पर वो केसीआर की सरकार को चारों खान निश्चित कर अब बहुजनों का राज लाने के लिए पूरी तेलंगाना की जनता खासतौर पर ये मंशा बना चुकी है कि अब वो परिवर्तन चाहते हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर, पूरे वीडियो को लेकर, और जिस प्रकार जनय यादव जो ओबीसी समाज के बड़े नेता है, इन्होंने बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में जब बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।